आइए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज 11 बजे से शुरू हुआ, जिसमें केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ गहलोत सरकार ने 4 संशोधन बिल पेश किए। बीजेपी ने संशोधन बिल का विरोध किया। इसके अलावा महामारी संशोधन विधेयक भी सदन में रखे गए। इस विधेयक में मास्क को अनिवार्य करने का प्रावधान है। विधानसभा में आज पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह समेत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुए। राजस्थान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर गुर्जरों ने 1 नवंबर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी। एहतियातन सरकार ने जयपुर समेत 3 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी। आज गुर्जरों की सरकार से दूसरे दौर की वार्ता होगी। वहीं शुक्रवार की रात गुर्जर आंदोलन के गुट के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत हुई। बातचीत में मंत्री अशोक चांदना के निवास पर हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी शामिल हुए। कल से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर भरतपुर के बयाना में फिर से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। सरकार से बातचीत में कोई हल निकलने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए भरतपुर और करौली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी रहेंगे। गुर्जर आंदोलन की चेतावनी के बाद मद्देनजर कोटा रेल मंडल भी हाई अलर्ट पर है। कई स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के 450 जवानों की तैनाती कर दी गई। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। जयपुर के गुर्जर बाहुल्य इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया। गुर्जर आंदोलन को लेकर धौलपुर जिले में धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर ने जुलूस आमसभा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। गुर्जर आंदोलन को लेकर करौली में 11 चेक पोस्ट बनाकर 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। इन चेक पोस्ट पर 2 शिफ्ट में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर गहलोत सरकार ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया। किसी प्रकार की अप्रिय हालत से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस अफसरों के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी गुर्जर प्रभावित क्षेत्रों में लगा दिया। भरतपुर में गुर्जर समाज की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर गांवों में बैठक की जा रही है। 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य अलग अलग दलों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। गुर्जर आंदोलन को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि सरकार गुर्जर के साथ न्याय नहीं कर रही। गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता सचिन पायलट को अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। देर रात कार्मिक विभाग ने 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। माना जाता है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अफसर बदले गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज जैसलमेर में फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर अभिनेता विद्युत जामवाल भी मौजूद रहेंगे। 1 नवंबर को निगम के लिए होने वाले मतदान को देखते हुए कोटा यातायात पुलिस ने शहर की कई रूट का ट्रैफिक डायवर्ट किया है। नयापुरा जेडीबी गर्ल्स कॉलेज रोड से आज कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव मतदान के लिए मतदान दल रवाना होंगे। ऐसे में बड़े तिराहे से अंटा घर की ओर जाने वाली सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। सड़क के ट्रैफिक को बड़े तिराहे से किशोर सागर बारादरी रोड पर डायवर्ट किया गया। भीलवाड़ा की हनुमाननगर थाना पुलिस ने एक डंपर से 12 क्विंटल डोडा पोस्त और 2 किलो अफीम बरामद की। नशे की ये खेप मंदसौर से अजमेर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के भट्टा बस्ती की 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। कोटा की सरोज ऑयल मिल में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दमकलों की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चोर आज तड़के नई कार लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक में काम करने वाले दिनेश चंद मीणा 5 दिन पहले ही 10 लाख रुपए की नई कार लेकर आए थे। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में मंदिर में चोरी करते 2 चोरों को लोगों ने धर दबोचा। दोनों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जोधपुर के फलौदी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। अलवर में कबाड़ के गोदाम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। अलवर की बहरोड पुलिस ने बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस को क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी। दौसा की महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर 1.5 महीने तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। चूरू के रोडवे बस स्टैंड पर एक जेब कतरा भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने फेसबुक आईडी हैक करके ऑनलाइन फ्रॉड का रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी फेसबुक अकाउंट को हैक कर रिश्तेदारों से पैसे मांगता था। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में घोटाले का मामला सामने आया। शिकायत की टीम ने 102 कर्मचारियों को दोषी पाया। अलवर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए अवैध रूप से बिक रहे पटाखों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। चूरू की महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने लंबे समय से बिछड़े पति पत्नी को मिलाया। घरेलू हिंसा के चलते पत्नी 2 साल से पति से दूर रह रही थी। चूरू के सदार शहर कस्बे में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घर में लिपाई पुताई का कार्य करते समय मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। कोटा में महिला के सुसाइड के 30 घंटे बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने पर परिजनों ने जोरदार आक्रोश जताया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी ऑफिस में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मौके पर पीसीसी चीफ समेत कई नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो देश के नेताओं को बांटकर देखती है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है जिससे प्रदेश सरकार सफल नहीं होने देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गवासी वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बूंदी में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। भरतपुर के डी कस्बे में एएसपी बुगलाल मीणा की अध्यक्षता में आवाज अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कोटा के डॉक्टर राजेश समर ने सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने गढ़ पैलेस के पास सड़क पर बेसुध हालत में पड़े एक शख्स का इलाज किया। उस शख्स के बड़े बाल कटवाए और कपड़े पहनाए और सामाजिक संस्था की मदद से आश्रय दिलवाया। राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। संघ ने समय पर वेतन भुगतान करने और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं पीएम मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने जवानों को एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरदार पटेल ने देश की सैकड़ों रियासत राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को एक में पिरोया है। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। मौके पर दिल्ली के शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने कमल नाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर रोक लगा दी। खाप पंचायत ने कहा कि फरमान का पालन नहीं करने पर सामाजिक रूप से दंड दिया जाएगा। कोरोना के केस में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए केस सामने आए। यह लगातार 5वां दिन रहा जब आंकड़ा 50,000 से कम रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 551 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,21,641 हो गया।
पिछले 24 घंटे में 59,454 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद देश भर में रिकवर हुए मरीजों की संख्या 73,32,000 को पार कर चुकी है। कोरोना को लेकर एम्स ने अलर्ट जारी किया है। एम्स के निदेशक ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर और खतरनाक हो सकती है, इसलिए मौसम में जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। राजस्थान में कोरोना के 1,794 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में 1,95,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 10 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 1,898 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोटा में शुक्रवार को कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। कोटा के नए अस्पताल के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। कोटा में एक साथ 26 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं अब जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,900 के पार पहुंच चुका है। सीकर में नगर परिषद की ओर से कोरोना से बचाव के लिए शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नगर परिषद कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव के लिए संदेश दिया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक और शख्स ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। तलवंडी निवासी गोविंद गुप्ता ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट किया। अलवर की कंपनी बाग में नगर परिषद और स्काउट गाइड की ओर से कोरोना जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका और सभापति बीना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिस आरटीआई एक्ट को देश की संसद ने पास किया, उस कानून को बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति ने साधारण सभा में प्रस्ताव पास कर ठुकरा दिया। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के महापौर और उप महापौर पदों के चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। महापौर के चुनाव 10 नवंबर को होने हैं और उप महापौर के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। चूरू के 7 पंचायत समितियों में से चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली। चूरू जिला मुख्यालय के दादू भवन में बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक की। प्रतापगढ़ के धरियावाद में पंचायत राज चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में धरियावाद पंचायत समिति क्षेत्र की 17 सीटों और जिला परिषद की 4 सीटों पर प्रत्याशियों के आवेदन लिए गए। सीकर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व विधायक रतन जलधारी के निवास पर जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। श्रीगंगानगर में महिला और बालिकाओं पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने की कवायद को लेकर अपनी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। करौली की बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से निविदा आमंत्रित की गई है, जो अगले महीने खुलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बिना विलंब शुल्क के 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भीलवाड़ा में प्रस्तावित पंचायत राज चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्री अनीता भदेल ने बीजेपी जिला कार्यालय में चुनाव की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र से 3-3 नामों के पैनल की लिस्ट भी मांगी। बूंदी में पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज धान मंडी में धर्मशाला जिला परिषद सदस्य और बूंदी पंचायत समिति सदस्य के लिए आवेदन लिए गए। सीकर में लियो क्लब की ओर से 3 दिवसीय अभियान के तहत स्मृति वन में श्रमदान किया गया। कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार नो मास्क नो एंट्री की गाइडलाइन का भी पालन किया। सीकर में यूनिटी ग्रुप की ओर से निकिता तोमर की हत्या के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। यूनिटी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने निकिता तोमर के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। वन नेशन वन राशन के तहत झुंझुनू के राशन कार्ड को ऑनलाइन किया जाना है, जिसका काम बीएलओ को सौंपा गया है, लेकिन झुंझुनू में बीएलओ ने प्रशिक्षण शिविरों का बहिष्कार कर दिया है। आवाज अभियान के तहत भरतपुर के वैर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी हरिलाल मीणा ने लोगों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से समझाया। अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने और परिवेदना निस्तारण समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी। इंजीनियरिंग कॉलेज में कर्मचारियों का धरना 5वें दिन में जारी रहा। 5वें दिन कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए जमकर अपना विरोध जताया। पुलवामा पर पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे के बाद शहीद परिवारों में जबरदस्त आक्रोश है। राजसमंद के बिनौल के रहने वाले शहीद नारायण लाल गुर्जर के परिजनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और मोदी सरकार से पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देने की अपील।
अलवर में आम नागरिक युवा पार्टी और गुलाबी गैंग ने शहर में शराबबंदी के लिए गठजोड़ किया है। आम नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुलाब टीम की लीडर ने बताया कि शराबबंदी के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।